मोस्ट ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग कॉलेज जो इंडिया में है उसमें फर्स्ट ईयर में जो केमिस्ट्री पढ़ा दी है बस, उसके बाद फिर तुम केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग पढ़ते हो, लेकिन उसके अंदर रिएक्शन नहीं है डिटेल में। बच्चे फिर ये बात करते सर ये सॉफ्टवेयर कैसे करें, हम गेट की तैयारी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कर रहे कैसे करें, किस तरह से इंडिया के अंदर फ्लैश फ्लड बढ़ते जा रहे हैं। सो आने वाले टाइम में तुम देखना इसके ऊपर बहुत काम होने वाला है। एज अ केमिकल इंजीनियर अगर तुम्हें ग्रो कर रहा है, सो केमिकल इंजीनियर प्लस एआई इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है। खुद को इतना कैपेबल बनाओ कि जितने पॉसिबिलिटीज है मैं बता चुका कि इंडिया के अंदर क्या क्या होने वाला है। हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो आज का टॉपिक है इस केमिकल इंजीनियरिंग स्टिल वर्थ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज 2025 चल रहा है जहां पे हर एक बच्चा एआई के पीछे, कंप्यूटर साइंस के पीछे भाग रहा है ना। हर एक सोच रहा है कि मैं कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस की ब्रांच मिल जाए तो मेरी शायद जिंदगी बन जाए, है ना। सो उस दौर में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो केमिकल इंजीनियरिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू सोसाइटी प्रेशर, आजू बाजू वालों के लोगों के प्रेशर की वजह से कि नहीं केमिकल इंजीनियरिंग अगर हम लेते हैं सो क्या हमारा फ्यूचर ब्राइट रहेगा, क्या हमें सैलरी अच्छी मिलेगी, क्या हमारी लाइफस्टाइल अच्छी रहेगी। सो ये सारे पॉइंट्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आपको कौन से स्किल्स लगेंगे, आपको कौन से स्कोप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्यारा टॉपिक सभी बच्चों का, सैलरी कितनी दोगे, हाँ, और आपकी लाइफस्टाइल कैसी रहेगी, ठीक है। तो आज डिस्कस करते हैं इस बारे में, ठीक है। सो बात की जाए केमिकल इंजीनियरिंग की। केमिकल इंजीनियरिंग ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर मिक्सचर है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का थोड़ा सा पार्ट आता है, सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट आता है, एक केमिस्ट्री जो करते हैं बीएससी एमएससी उसका भी थोड़ा पार्ट आता है। केमिस्ट्री वाले में अगर मैं बात करूं तो इतना डिटेल हम नहीं पढ़ते हैं। स्पेसिफिकली इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहां पे केमिस्ट्री को 3 से 4 पार्ट में पढ़ाया जाता है। मोस्ट ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग कॉलेज जो इंडिया में है उसमें फर्स्ट ईयर में जो केमिस्ट्री पढ़ा दी है बस, उसके बाद फिर तुम केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग पढ़ते हो, लेकिन उसके अंदर रिएक्शन नहीं है डिटेल में। और केमिकल टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, उसके अंदर भी उतनी ज्यादा रिएक्शंस नहीं है। सो पहली बात तो ये, थोड़ा सा रिएक्शन में आपको हमेशा कंफर्टेबल रहना चाहिए। So that is the thing, chemistry powers turns raw stuff into the useful magic, है ना। केमिस्ट्री रिएक्शंस के अंदर वो पावर है कि एक रॉ मटेरियल को एक सुंदर और एक बेहतरीन प्रोडक्ट के अंदर वो उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये सारी टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए टू हैव एवेंजर टेक्निकल स्किल्स। फिजिक्स का मसल, दैट इज कंट्रोल, हीट ट्रांसफर, प्रेशर, फ्लो, सीआरई, ठीक है, लाइक अ विजार्ड, आपके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कैलकुलेशंस आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लैकिंग द बेसिक कैलकुलेशंस। इन चीजों में 3 चीजें अगर आपको अच्छे से आती है और उसमें अगर आप एआई का तड़का लगाते हो, सो नाउ यू विल बिकम अ परफेक्ट केमिकल इंजीनियर। एआई की जब बात आती है तो सॉफ्टवेयर है, एस्पेन है, मैटलैब है, पाइथन है, डीएसडब्ल्यू है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं मुझे टेलीग्राम चैनल पे, सर मैं जो प्रोजेक्ट है क्या इनसे रिलेटेड लूं, क्या ये मेरे को काम में आएगा। पहली चीज तो ये देखो, एचपीसीएल की अभी जो एग्जाम हो रही है उसके अंदर उन्होंने एआई एक एक्स्ट्रा सेशन डाल दिया। सो आने वाले टाइम में तुम एक्सपेक्ट ये चीज कर सकते हो कि जितनी भी पीएसयूज जो ले रही है सीबीटी एग्जाम्स, उसके अंदर एआई एक एक्स्ट्रा टॉपिक आएगा, और हो सकता है 3 से 4 साल में गेट केमिकल इंजीनियरिंग में भी ये टॉपिक ऐड हो जाए, क्योंकि ये डिमांड है आज के मार्केट की। केमिकल इंजीनियर्स को भी एआई यूज करना है, और एक केमिकल इंजीनियर एआई को कैसे अच्छे से यूज कर सकता है इसका डिटेल वीडियो इसी चैनल में है, ठीक है। उसमें देखना एचपीसीएल एआई वीडियो, वहां पे मैंने पूरा बताया है कि एआई को यूज करके केमिकल इंजीनियर्स कितनी सारी चीजें इकोनॉमिकली कर सकता है, कितने सेफ्टी फैक्टर्स ला सकता है, क्या क्या कर सकता है, वहां पे मैंने डिटेल में बताया, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर जाके देखना, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि सॉफ्टवेयर आना चाहिए। बच्चे फिर ये बात करते सर ये सॉफ्टवेयर कैसे करें, हम गेट की तैयारी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कर रहे कैसे करें। सो मैं सभी को यही सजेशन देता हूं कि तुम्हारा थर्ड ईयर में माइनर प्रोजेक्ट होता है, फाइनल ईयर में मेजर प्रोजेक्ट होता है। सो कोशिश करो यार कि तुम जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर इस सॉफ्टवेयर का बेसिक यूज करो, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ भी करना है, एक नॉर्मल रिएक्शन भी कराना है, एक इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन भी कराना है, तुम इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। भले ही तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल टॉपिक होगा, you have to do perform that experiments in the Aspen और all these softwares, ताकि तुमको इनका बेसिक्स पता चले ये काम कैसे करता है, ताकि जब सीबीटीज तुम एग्जाम्स दोगे तो या तुम फिर कोई कंपनी में जाते हो तुम्हें इसके ऊपर काम करना पड़े तो ये तुम्हारे लिए एकदम नया ना हो, तुम्हें बेसिक्स पता हो। इसलिए क्योंकि ये आज जमाने की जरूरत है,
कि तुम्हें एआई का नॉलेज होना चाहिए। एचपीसीएल ने अपने सिलेबस में डाल दिया है। आने वाले टाइम में देखना हर एक सीबीटी जो भी पीएसयू एग्जाम है उसको एआई एमएल को अपने सिलेबस में डालेगी, और हो सकता है 2 से 3 साल में गेट भी अपने सिलेबस में डाल दे। तो ये जरूरी है एआई एमएल आना, क्योंकि ये दुनिया, ठीक है, ये आज के तारीख की नीड है, दुनिया में इसका बहुत ये चल रहा है, ठीक है। सो यू कैन वर्क इन, ठीक है, तुम कौन से सेक्टर में काम कर सकते हो, एनर्जी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, फूड सेक्टर, वाटर, बायोटेक, ग्रीन टेक, ठीक है, ठीक है। यू कैन ट्रांसफर ऑल्सो, ठीक है, तुम स्विच भी कर सकते हो। सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, है ना। लेकिन ट्रेडिशनल वे से चल रहे हो तो फिर थोड़ा सा तुम्हें रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन अपने आप को तुम अडेप्ट करते हो एआई के साथ, जो तुम पढ़ रहे हो उसको एआई के साथ तुम कैसे आगे चल सकते हो, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर करियर इन केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। सो योर प्लेग्राउंड इज ह्यूज, ठीक है। तो क्या क्या है हमारा जहां पे हम खेल सकते हैं, ग्रीन फैक्ट्रीज है, जीरो वेस्ट है, ठीक है, जीरो वेस्ट के ऊपर, नेट जीरो के ऊपर, डीकार्बनाइजेशन के ऊपर पूरी दुनिया फोकस कर रही है। और इसके लिए एक केमिकल इंजीनियर प्लस एआई, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज द तबाही, ठीक है। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन तुम अपने आप में रखते हो, क्या, दैट इज एआई प्लस डीकार्बनाइजेशन, नेट जीरो, कैसे तुम ये सारी चीजें कर सकते हो, ये दोनों क्वालिटीज अगर तुम्हें इन दोनों चीजों के बारे में तुमको पता है तो तुम्हें तबाही है, तुम तबाही कर सकते हो। किस चीज में कर सकते हो तबाही, तुम अपने करियर को इतना ऊपर लिफ्ट कर सकते हो, तुम अपनी सैलरी को ग्रोथ कर सकते हो, क्योंकि यार नेट जीरो डीकार्बनाइजेशन ये आज की जरूरत है ना। तुम देख रहे हो कि क्लाइमेट चेंज, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग आ चुका है, तुमने देखा है किस तरह से इंडिया के अंदर फ्लैश फ्लड बढ़ते जा रहे हैं। सो आने वाले टाइम में तुम देखना इसके ऊपर बहुत काम होने वाला है, और ऑब्वियसली इन सब को अगर हमें कम करना है तो हमें समझना होगा डीकार्बनाइजेशन क्या होता है, और कार्बन को एक केमिकल इंजीनियर से अच्छा कौन जान सकता है यार, है ना। पूरा कार्बन ही तो पढ़ते हैं अच्छे से हम, पेट्रोकेमिकल के अंदर, पेट्रोलियम के अंदर, पॉलीमर के अंदर, तो कार्बन को तुम अच्छे से जानते हो तो डीकार्बनाइजेशन को भी तुम अच्छे से जान सकते हो, और एआई को यूज करके तुम डीकार्बनाइजेशन में हेल्प कर सकते हो, तुम नेट जीरो में हेल्प कर सकते हो, अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग को तुम बचा सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली तुमने देखा होगा जो फ्लैश फ्लड आ रहे, ये सारी चीजें इसी का रिजल्ट है। तो ये बहुत अच्छा स्कोप है अगर तुम उस डायरेक्शन में जाते हो। फार्मा लैब्स में जा सकते हो, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर बहुत सारे केमिकल इंजीनियर्स यूज होते हैं, ठीक है। टर्निंग मॉलिक्यूल्स इनटू लाइफ सेविंग नेट्स, वाटर टेक, पानी, है ना, नेट। अगर मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ तो यार पानी से बड़ा क्या ही है ना, पानी की जरूरत है आज, ठीक है। तुमने देखा होगा बहुत सारी जो मेट्रो सिटीज है वहां पे ड्रिंकिंग वाटर की दिक्कतें आना स्टार्ट हो चुकी है ना, सलाइन वाटर है, तो कहीं ना कहीं इन सब में भी बहुत ज्यादा स्कोप है आने वाले टाइम में। रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, है ना, मेरे हर एक वीडियो में सबसे फेमस टॉपिक रहता है, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचर फॉर इंडिया। तुमने देखा होगा अभी इंडिया ने क्या कर दिया है, E20 पेट्रोल 20% इथेनॉल के साथ मिक्स कर दिया। सो क्यों किया गया, कहीं ना कहीं क्योंकि इथेनॉल जो है वो इंडिया के अंदर बहुत प्रोडक्शन कर सकते हैं हम उसका, ठीक है, अगर उस तरह से स्ट्रेटेजीज बनाई जाए, ठीक है। दूसरा, कहीं ना कहीं हमें क्रूड ऑयल दूसरे कंट्रीज से खरीदना कम पड़ेगा, तो हम दूसरे कंट्रीज के ऊपर उतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इसलिए अगर तुम देखोगे बाकी की जो कंट्रीज है वो उतना ज्यादा, जिन कंट्रीज के पास क्रूड ऑयल बहुत है, दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन ग्रीन हाइड्रोजन, वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन इंडिया बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है एनर्जी सेक्टर में। अगर तुमने देखा होगा आज जो सिचुएशन चल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, अगर एनर्जी सेक्टर में जो कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट है वही पावरफुल है, ठीक है। दैट इज अ रियल वॉर, है ना। आज जो पूरी वॉर चल रही है वो पूरा का पूरा एनर्जी सेक्टर को लेके चल रही है। अगर आपके पास एनर्जी है, तुम्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। आज इंडिया 70 to 80% क्रूड ऑयल को क्या करता है, इंपोर्ट करता है। मींस इंडिया डिपेंडेंट है 70% दूसरे के ऊपर। तुम सोचो कि तुम्हारा घर किसी दूसरे 70% के ऊपर से चल रहा है। सो इंडिया स्टेप्स ले रहा है वो ताकि 70% को हम रिड्यूस कर सके। उसका पहला स्टेप था E20। अगर आप देखोगे अभी पूरे इंडिया में कुछ दिनों में पेट्रोल जो मिलेगा वो 20% इथेनॉल के साथ मिलेगा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा जो क्रूड ऑयल है उसका इंपोर्ट हम कम करेंगे। सो दिस इज ऑल टुवर्ड्स टेकिंग इंडिया टुवर्ड्स अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की बात हो गई, तुमने बैटरी की बात हो गई, कार्बन कैप्चर हो गया, डीकार्बनाइजेशन, ये सारे सेक्टर में भाई केमिकल इंजीनियर्स ही लगने वाले हैं। एंड दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये सबसे बड़ी बात है ना।
कि इंडिया में आने वाले टाइम में तुम खुद दे सकते हो, मुझ पे भरोसा मत करो, तुम गूगल करो जस्ट, है ना, गूगल करो ग्रीन हाइड्रोजन, यू जस्ट सी कितनी कैपेबिलिटी है इंडिया के अंदर, कौन से रिसर्च चल रहे हैं, क्या क्या पायलट प्लांट्स चल रहे हैं, हाइड्रोजन का सब कुछ, पायलट बाइक आ चुकी है, पायलट रेलवे इंजन आ चुके हैं, ठीक है, पायलट कार्स आ चुके हैं, सब कुछ हाइड्रोजन पे चलने वाले इंडिया में पायलट आ चुके हैं, ठीक है, ट्रायल पे चल रहे हैं, मतलब आने वाले टाइम पे इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, और जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए वी नीड अ बेटर केमिकल इंजीनियर. सो दैट इज द स्कोप ऑफ केमिकल इंजीनियर्स इन फ्यूचर. बैटरीज का तो तुम लोग को पता ही है, कार्बन कैप्चर जो मैंने बताया, डिकार्बोनाइजेशन, दिस ऑल प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, सो इंडियाज केमिकल सेक्टर इज ग्रोइंग फास्ट एंड ग्लोबली. सस्टेनेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया के लिए, है ना, सस्टेनेबिलिटी के तरफ जा रहा है, और सस्टेनेबिलिटी के तरफ जाएगा तो तुम्हें एआई को यूज करके केमिकल इंजीनियर प्लस एआई इंजीनियर तबाही, ठीक है, सीधा एक सस्टेनेबल सिस्टम को हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, आर थ्रोइंग ओपन द गेट्स फॉर अ केमिकल इंजीनियर्स. ओके, ठीक है, सो दैट इज एआई, सस्टेनेबिलिटी, बायोटेक, दैट्स योर रॉकेटिंग फ्यूल, है ना, तुम्हें रॉकेट की तरह तुम्हारा पूरा करियर को ग्रोथ करेगा, है ना, क्योंकि तुम्हें ट्रेडिशनल केमिकल इंजीनियर से थोड़ा सा अलग काम करना होगा. ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर बैकग्राउंड एंड टू डेवलप यू सच अ केमिकल इंजीनियर विच इज द नीड ऑफ फ्यूचर इंडिया. ठीक है, सो लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं, अगर तुम R&D सेक्टर में काम करते हो, ऑब्वियसली 9 to 5 वीकेंड्स ऑफ, ठीक है, ड्राइंग्स वगैरह बनाना रहता है, R&D सेक्टर में बहुत सारी चीजें काम होती है, ठीक है, रिफाइनरी में काम करते हो, शिफ्ट वर्क रखते हैं, हाई पे हार्ड लाइफ, ठीक है, कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हो, ठीक है, तो कंसल्टिंग में ट्रैवल वगैरह रहता है, वर्क लाइफ बैलेंस, ऑब्वियसली वर्क लाइफ बैलेंस डिपेंड्स ऑन द रोल यू पिक, नॉट द डिग्री इटसेल्फ, है ना, सिर्फ तुम्हें डिग्री तुम्हें डिफाइन नहीं करती है कि तुम कितने कैपेबल हो, तुम्हारा अंदर स्किल्स क्या है, अपने स्किल्स को डेवलप करो. और एक चीज अभी याद रखो, एज अ केमिकल इंजीनियर अगर तुम्हें ग्रो कर रहा है, सो केमिकल इंजीनियर प्लस एआई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है, खुद को इतना कैपेबल बनाओ कि जितने पॉसिबिलिटीज है, मैं बता चुका हूं कि इंडिया के अंदर क्या क्या होने वाला है, ठीक है. एक चीज याद रखना कि जिंदगी के किसी भी मुकाम पे तुम्हें मेहनत तो पक्का करनी पड़ेगी, ठीक है, वो मेहनत चाहे तुम आज करो या फिर वो मेहनत 10 साल के बाद करो, बात है कि वो मेहनत तुम कब करते हो. आज अगर तुम मेहनत करते हो, आज सिर्फ तुम्हें पढ़ाई का प्रेशर है, तुम मेहनत करते हो, सो यू विल बी डूइंग अ लाइफ, यू विल गेट अ सक्सेस इन लाइफ लाइक अ फ्लाइंग कलर्स, ठीक है. लेकिन 10 साल के बाद अगर मेहनत करते हो, सो कहीं ना कहीं उस मेहनत करने में तुम अपने आप को उतना इफिशियंटली नहीं कर पाओ, ठीक है. सो प्लीज गिव योर टाइम, वॉट एवर यू चूज, ठीक है, बहुत ईमानदारी से टाइम दो, अच्छे से टाइम दो, ठीक है, और अपने आप को खुद को ग्रो करो, ताकि आने वाले टाइम में एक तुम परफेक्ट केमिकल इंजीनियर बन पाओ, ठीक है. सो आगे बात करें द केम्स सुपर हीरो टेस्ट, ठीक है. सो इफ यू वांट अ करियर दैट्स फ्यूचर प्रूफ है, ग्लोबली रिलेवेंट है, पूरे ग्लोबल में अभी केमिकल इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ने वाली है, मिक्स ऑफ ब्रेन, हैंड्स ऑन वर्क, एडेप्टेबिलिटी टू मैनी इंडस्ट्रीज, है ना. तो सारे जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर एआई, ये सारी चीजें आ रही है, जिसकी वजह से इट इज गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच फॉर योर करियर ग्रोथ, ठीक है. सो टू ऑल द केमिकल इंजीनियर्स, टू ऑल द chemical engineers, to all the future chemical engineers officers, okay, to all the successful chemical engineers, best of luck for your future, ठीक है. प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, पहले अपने टेक्निकल बेसिक्स को अच्छे से करो, और उसमें फिर एआई का तड़का लगा के अपने आप को इतने अच्छे से ग्रो करो ताकि स्काई इज द ओनली लिमिट फॉर यू. ओके, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद.